अगर आप महिला सुपरवाइज़र की जो 1400 क्वेश्चंस की बुक कंपाइल कर रखी है, बना रखी है आपके लिए, वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो दूरिना ऐप पे अवेलेबल है। दूरिना ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूरिना ऐप का जो पीडीएफ का सेक्शन है वहाँ पे महिला सुपरवाइज़र की जो 1400 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको यहाँ पे शो करेगी, और एक हरियाणा पंचायती राज के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों अगर बाय करेंगे तो बाय करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन है शो हो जाएगा। ये जैसे ही आप बाय करने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा, तो इस पर क्लिक करके आप पे करेंगे तो पे आप किसी भी माध्यम से, कार्ड से, यूपीआई से, वॉलेट से, नेट बैंकिंग से, किसी से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ये पीडीएफ है, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए आप, और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में शो कर जाएगी, तो यहाँ से आप उसको बार बार है देख सकते हैं। यहाँ पे दूरिना ऐप पे आप इसको आकर, अगर आपकी कोई क्यूरी रहेगी इससे रिलेटेड, अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूरिना ऐप पे भी है। अगर वीडियो ये जो कंटेंट अच्छा लगे तो यहाँ पे लाइक का भी बटन है, लाइक भी इसको दबा सकते हैं। हम देखने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, ताकि जो 10 नंबर हैं आपके वो कहीं नहीं जाएं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यापक जन समूह हेतु आहारीय लक्ष्य है? कौन सा है डाइटरी गोल्स है लार्ज पॉपुलेशन के लिए? तो सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना ये भी है, और जो प्रदर्शन, जो परफॉर्मेंस है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है, और IBW है उसको मेंटेन करना, उसको कायम बनाए रखना, ये भी है। और जो रोग होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं जो, और डिसऑर्डर होते हैं, विकार होते हैं, उनकी रोकथाम है, तो सभी के सभी हैं, ये डाइटरी गोल्स हैं। आगे है, परसवकालीन देखभाल के संबंध में कौन से जो इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये इनमें से जो असत्य है वो बता देते हैं। यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान होती है, गलत है। यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान होती है, गलत है। तो ये कब होती है? तो जो प्रसव आरंभ होने के बाद है, प्रारंभ होती है, और प्रसव के बाद तक है ये चलती है, और जिसमें माता पिता, जो माता और शिशु है, दोनों की जांच है, अनिवार्य है, जांच करना इसके अंतर्गत शामिल है। आगे है हेपेटाइटिस बी है जो किसके कारण से होता है? तो ये जो पेरेंटल रूट होता है उसके कारण से है, जो हेपेटाइटिस बी है ये होता है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक जो अभिकर्ता है उसकी लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको एंडेमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक स्पेसिफिक एरिया है तो उसको एंडेमिक बोलेंगे, और एपिडेमिक है जो जो पूरे लार्ज एरिया में होगी तो एपिडेमिक हो जाएगी। तो ये है स्थानिक है, जो विशेष क्षेत्रीय रोग है ये कहा जाएगा उसको। ये विटामिन ए जो है आयरन का अवशोषण में सहायक है, तो विटामिन सी है जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑप्शन सी है जो ये आयरन के जो अवशोषण में सहायक है। छोटी जो चेचक होती है, चिकन पॉक्स होती है, उसकी संक्रामकता ब्लैंक रहती है। तो ये जो अपीरेंस होगी, रेसिस जब दिखेंगे उसके 6 दिन के बाद है तक है इसकी जो है चिकन पॉक्स की जो है इन्फेक्टिविटी है रहेगी, 6 डेज आफ्टर अपीरेंस ऑफ रेसिस। आगे है भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या है, क्या कहते हैं? तो इनमें से जो थर्मोजेनेसिस है उसको कहा जाता है। थर्मोजेनेसिस ताप जनन है बोला जाएगा, ताप जनन। आगे है ग्लूकोज, जो नवजात में निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी को पूर्ति के लिए है ये इसका यूज़ किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है। तो जो स्वाद है, ऊर्जा के स्रोत है, सोडियम का अवशोषण है, तो इनका जो है इनके लिए नहीं किया जाता, जो रूप में देते हैं। पानी की कमी है जो उसकी रोक, उसके लिए ग्लूकोज का जो एनर्जी, जो उसमें ग्लूकोज लेवल गिर जाता है तब उसका किया जाता है। महिलाओं के मामले में जो 25 से अधिक BMI का अर्थ है, BMI किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है ये, तो उसका क्या अर्थ है? तो इसका है 25 से अधिक का मतलब है जो उसका BMI है जो सामान्य से अधिक पोषण है, ओवर न्यूट्रिशन है, इसको बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन है वो। आगे है कोणीय मुखपाक, जीवाशोथ और ओष्ठविधरता, चेलेसिस है जो किसकी कमी के कारण है ये बीमारियां हैं जो होती है? एंगुलर जो दिए गए हैं, ग्लोस्टिटिस, चेलियोसिस है जो आपका, ओष्ठविधरता बोलेंगे चेलेसिस को। किसकी वजह से? जो राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन जो विटामिन बी होता है उसके कारण है ये फैलता है, ये जो है बीमारियां होती हैं। आगे आगे हमारा क्वेश्चन, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का पर नियंत्रण करने के लिए
सुप्रेक्षित पद्धति है उनमें क्या है, किसका क्या वितरण है, तो उसमें आयोडीन युक्त हैं जो आयोडीन एक डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं उसके लिए जो आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन साल्ट है, इसका जो वितरण है वो किया जा रहा है। फोर्टिफाइड सॉल्ट बोलते हैं इसको। अभी तो डबल फोर्टिलाइड जो फोर्टिफाइड साल्ट्स हैं वो आते हैं। राष्ट्रीय प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन ब्लैंक की आयु पे दिया जाता है। जो खसरा होता है तो 9 माह की आयु में है जो इम्यूनाइजेशन है की जाती है, मीजल्स जो वैक्सीन है वो दी जाती है। आगे है ब्लैंक में एक सिक जो परीक्षण किया जाता है। सिक जो परीक्षण है, टेस्ट है, वो किस में किया जाता है? सिक का परीक्षण है किस उसमें किया जाता है? डिप्थीरिया जो बीमारी है डिप्थीरिया में किया जाता है। मछली, अंडे और दूध ब्लैंक वाले प्रोटीन है, प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं किसके हैं? जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, उच्च जैविक मान होता है उसकी, जो उस तरह की जो प्रोटीन होती हैं उसके हैं। आगे है मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन है दिया जाता है? तो उनको पीत ज्वर का येलो फीवर है वो दिया जाता है। माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कोलाई जो कोलेरी है उनकी पहचान है किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच बोल सकते हैं, कोख बोल सकते हैं, तो इन्होंने ही की थी इसकी। आगे है हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान है तो कहाँ पे जो है डेल्टॉइड पेशी होती है, जो डेल्टॉइड पेशी वहाँ पे है जो लगाया जाता है डीपीटी का जो टीका है। थायमिन की कमी आमतौर पर ब्लैंक के कारण होती है। थायमिन की कमी लोगों द्वारा पॉलिश किए गए चावल का सेवन करने उसके द्वारा होती है। खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के कारण है जो जो विटामिन थायमिन की कमी है वो होती है, थायमिन की उपयुक्त सभी के कारण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई, कब फॉर्मुलेटेड की गई? 1983 में की गई थी। इनमें से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो कौन सा है इनमें से आवश्यक वसा अम्ल? लिनोलेनिक एसिड है जो लिनोलेनिक एसिड, ये जो आवश्यक अम्ल है एसेंशियल फैटी एसिड्स है। मलेरिया किसके कारण है होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण है मलेरिया होता है। वृद्धि, मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर अक्षय, ये पोषण संबंधी ब्लैंक की 2 सतत जो विशेषताएं हैं किसकी हैं? ग्रोथ रिटार्डेशन है तो किसकी हैं? जो मरासमस होती है, मरासमस जो बीमारी होती है उसके कारण है ये होती है, उसकी उसमें होती है। जो कंजक्टिवा होती है, जीरोसिस का अर्थ जो है कंजक्टिवा के रूप में किससे है, क्या है इसका बताइए किसका है? ये जो ड्राइनेस है, सूखीनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है आंखों पे पर जो सूखी सूखी पपड़ी हो जाती है तो ड्राइनेस होती है इसकी वजह से। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन ब्लैंक के लिए आवश्यक होता है। तो गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, तो दोनों के लिए यह है आवश्यक होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी ब्लैंक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, इनको प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है, निकटस्थ जो मूल तत्व होते हैं ये कहा जाता है। फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग में जो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को ब्लैंक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। पल्मोनरी टीबी केस है वो फेफड़ों वाली को कहा जाता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस उनको कहा जाता है। आरडीए की सीमाएं क्या हैं? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जो उसकी सीमाएं क्या हैं? तो उसकी सीमाएं हैं केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, व्यक्तियों और अन्य पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं। तो उपयुक्त सभी हैं जो उसकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं जो आरडीए की है, रिकमेंड डाइटरी अलाउंस की है। आरडीए के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हमने न्यूट्रिशन का जो वीडियो बनाया था उसमें सारा कवर कर रखा है, अगर वो नहीं देखा तो देख लीजिए। और फिर एक बार फिर से बता रहे हैं, धुरीना ऐप पे अवेलेबल है,
जो 1400 क्वेश्चन की पीडीएफ है और जो ग्राम सचिव की परीक्षा से रिलेटेड तैयारी करे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही उम्दा है, जो दोनों की दोनों ये पीडीएफ हैं। अगर आप वहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है। तो किस विधि को अपनाया जा सकता है इनमें से, जो पोषण संबंधी जो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री है, निमृति है उसको, या फिर पोषण संबंधी संकेतों को जो क्लिनिकल जांच हैं उनको, या जैव रासायनिक आकलन है, इनके द्वारा उपयुक्त सभी के द्वारा है अपनाया जा सकता है आकलन के लिए। ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा, तो ये प्रोटीन की मात्रा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया है जो ये है इंट्रावीनस चिकित्सा है, नमक और शक्कर का घोल देना चाहिए, घरेलू भोजन से वो होना चाहिए, बाहर के भोजन से बचना चाहिए। तो सभी के सभी हैं इसमें। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन ब्लैंक का जोखिम घटाता है। तो ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तंत्रिका नाल है, तंत्रिका तंत्र की नाल है जो उसके दोष को जो घटाता है। संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण ब्लैंक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड उसकी अवधि होती है, जो रोगादोहन बढ़ती अवधि होती है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसी भी उसको पकने के लिए बीमारी को, वो जो टाइम पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड ग्रोथ को मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए वो होता है। विटामिन ई का मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें ब्लैंक होता है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो होती है। आगे है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण जो चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, उसका जो है उन्मूलन हो पाया था। तो किसके कारण है, जो किसको छोड़ के, किसे छोड़ के, तो जो है लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, इजी टू रिकग्नाइजेशन है, पोटेंट वैक्सीन है, ये है सारे के सारे। लेकिन जो अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण है, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्व कंट्रोल है, इसकी ये नहीं था इसका अनुमूलन का कारण। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्तलपता जो एनीमिया है नियंत्रण कार्यक्रम ब्लैंक के रक्त की रोकथाम का उपचार करने में जो है लक्षित है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गर्भावस्था में पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और ब्लैंक का जोखिम मौजूद रहता है। तो किनका, जो मैटरनल जो मॉर्बिडिटी है, या फिर शीघ्र समय प्रसव है, अर्ली डिलीवरी है, या फिर लेट डिलीवरी है, या फिर लो बर्थ रेट है, तो सभी के सभी हैं जो जोखिम से रहते हैं, ये जोखिम मौजूद रहता है इनमें सभी में। ऑप्शन नंबर 4। जो लिस्ट 2 कंडीशन अराइजिंग ड्यू टू एनर्जी इम्बैलेंस है, जो ऊर्जा का असंतुलन होता है उससे उत्पन्न होने वाली जो स्थितियां हैं वो इनमें से बतानी है हमें। तो जो ओबेसिटी और क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी है, दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रूप में ही हम इसको लेते हैं ऊर्जा का। स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कि जो है सम काइंड ऑफ निमोनिया है, दस्त है, पोलियो है, जो मधुमेह है, ये मधुमेह नहीं, ये ऊपर वाले दोनों, पोलियो और जो है डायरिया निमोनिया है, इनके विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा क्या कर देता है इनमें, ब्रेस्ट फीडिंग। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है, तो ये है जो IMR इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, नवजात मृत्यु दर। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से है बचना चाहिए। तो जंक फूड, बासी भोजन है, जो मसालेदार और तली सब्जियां हैं, इन सभी से है जो उनको बचना जरूरी है, बचना चाहिए। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित जो अनुमति कितनी है, तो कितनी है कैल्शियम की। देखिए ये जो डाइटरी अलाउंस है ये हमने करवा रखा है, जो ICMR 2010 के अनुसार ही क्वेश्चन में आता है।
तो वो देख सकते हैं अगर नहीं देखा तो 600 mg प्रतिदिन है ये जो मिलीग्राम। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभाव में शामिल कौन से हैं? तो इनमें जो बेचैनी है, क्षीण कार्य प्रदर्शन है, डिस्टर्बेंस है, ताप नियंत्रण में, थर्मोरेगुलेशन में, और मातृ और प्रसवपूर्व जो मननशीलता है, ये सारे के सारे हैं जो इसके जो एनीमिया की कमी के कारण जो लक्षण हैं, प्रभाव हैं, वो शामिल हैं। गर्भावस्था के दौरान ब्लैंक के कारण आधारीय जो चयापचय में वृद्धि होती है, तो किसमें होती है? जो एक्सेलरेटेड टिश्यू सिंथेसिस है, इसमें सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि है, ये कार्डियोवैस्कुलर इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी वर्क है, ये सभी के सभी हैं जो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है जब प्रेगनेंसी में, उसके रिजल्ट हैं। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? तो किस तरह से कर सकते हैं? जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है, तंत्रिकीय मुक्त बंधिरता होती है, या फिर जो बहंगापन होता है, सभी के सभी हैं जो वो प्रभावित कर सकते हैं। शाकाहारी माता में ब्लैंक की कमी होने की संभावना अधिक होती है, तो विटामिन B12 है जो शाकाहारी भोजन में कम होता है, जो मांसाहारी होते हैं उनमें ज़्यादा रहता है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी जो अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना जो निर्धन व्यक्तियों को ब्लैंक भोजन जो 35 ग्राम भोजन है प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है? 35 किलोग्राम। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है, वो किसमें इनमें से जो गर्भाधारण पूर्व अवधि है, भ्रूणीय अवधि है, गर्भ जो अवधि है, जो फीटल पीरियड है, ये सभी के सभी हैं जो इसमें आएंगे। कर्णमूल शोध गलसुआ में अधिकतम संक्रामकता की अवधि ब्लैंक के दौरान होती है। जो सूजन की शुरुआत होती है उसके दौरान है, जो मैक्सिमम जो इन्फेक्टिविटी होती है मम्स की, वो जो जब सूजन की शुरुआत होती है उस दौरान आती है। जो फ्रेनोडर्मा ब्लैंक के कारण होती है, जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं उनकी डेफिशिएंसी, फैटी एसिड उनकी डेफिशिएंसी कमी हो जाती है, वसा अम्ल की कमी हो जाती है जब फ्रेनोडर्मा है जो उनके कारण होती है। इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद है जो बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे देता है? तो कौन सा? जो टाइफाइड है, टाइफाइड। पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया, जो भोजन का पिछला भाग होता है, निगलने की प्रक्रिया ब्लैंक हो जाती है, तो जो ऑटोमेटिक हो जाती है, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण है, नीचे है अपने आप है हो जाती है वो। सब्जियां और ताज़े फल ब्लैंक का अच्छा स्रोत नहीं, हरे पत्ते हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं, ये प्रोटीन का जो स्रोत है। किसका है? प्रोटीन का। और इनमें जो विटामिन जो आयरन है वो भी ज़्यादा होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, पीलागार तरल होता है, किस में जो है समृद्ध होता है? इसमें सभी में जो प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो सभी के लिए भरपूर है ये जो होता है। इनमें से कौन सा व्यक्ति जो पोषण स्थिति का आकलन करने में अप्रत्यक्ष विधि जो महसूस करता है? तो जैव रासायनिक आकलन है जो बायोकेमिकल एस्टिमेशंस विधि है, जो अप्रत्यक्ष विधि है ये जो बायोकेमिकल एस्टिमेशन। जो पार्ट 2 इसमें बता रहे थे हम, पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, अभी पार्ट बी की बारी आती है। अभी किस क्वेश्चंस देख लेते हैं पार्ट बी के भी। निम्न में से कौन सा बाल कल्याण योजना है? इनमें से राष्ट्रीय बाल बोर्ड है, समन्वित जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, ICDS हैं, राष्ट्रीय बाल नीति हैं, ये सभी के सभी हैं। शिशु के जीवन अक्षमता की किस माह में आती है? जो है लाइफ विटेलिटी है चाइल्ड की, वो किस में आती है? तो 7 माह में है जो आती है। ब्लाइंड, डीफ और डम्प जो होता है, नेत्रहीन, गूंगे और बहरे किस श्रेणी में आते हैं? तो शारीरिक विकलांगता है, फिजिकल हैंडीकैप हम इनको कहेंगे। सामाजिकरण के आवश्यक तत्व कौन से हैं? सोशलाइजेशन के, तो जो पर्याप्त अवसर है, प्रेरणा है, प्रयास और भूल है, ये सारे के सारे उसके भाग है। बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है, बच्चों का शैक्षिक प्रावधान कौन सा है? जो प्रशासनीय स्तर का रहता है, एजुकेशनल प्रोविजन फॉर चाइल्ड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो सीखने के प्रति जागरूक उसको करना, सौंदर्य जो बोध का विकास है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट है, ये सभी के सभी आएंगे। पर्यावरण शब्द का अर्थ है, तो पर्यावरण शब्द का है चारों तरफ से, जो है चारों तरफ से,
पहला ऑप्शन चारों तरफ से। श्रवण जो दोष है किसके कारण होते हैं? श्रवण दोष हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, जो साइकोलॉजिकल काज होता है, दैहिक काज होता है, जो फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिक है, जो दैहिक कारण है। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? सीखने के सिद्धांत है प्रयत्न और जो प्रयत्न और भूल है, सूझ का सिद्धांत है, अनुकोण का सिद्धांत है, सभी के सभी इसमें है आएंगे। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा है इनमें से विकास का सिद्धांत? समान प्रतिमान है, परस्पर संबंध है, डिसिमिलरिटी है, जो भी भिन्नता है, उपरोक्त सभी के सभी इसमें है आएंगे, उपरोक्त सभी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ क्या काम करती है? यूनिसेफ क्या काम करती है? शिशु पोषण है, शिशु स्वास्थ्य है, शिशु शिक्षा है, सभी के ऊपर है जो यूनिसेफ है वो काम करती है। हड्डी और दांत के लिए आवश्यक कौन सा है? तो हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम जो है आवश्यक है इनमें से। अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या हैं? तो इनमें से जो पूर्व स्कूल योजना है, पठन सुधार योजना है, व्यापक योजना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, ये सारे के सारे हैं। अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं होती हैं? जो संस्थात्मक और असंस्थात्मक दोनों हैं, जो इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सेवाएं हैं वो होती हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या है? तो कौन सी है? समेकित शिक्षा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड है, और एजुकेशन है, एजुकेशनल प्लानिंग के तहत कर सकते हैं, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण करके है हम कर सकते हैं, तो सभी के सभी इसमें आएगा। इंटीग्रेटेड जो ICDS है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान व स्टार्टिंग समय जो समेकित शिक्षा योजना है उसका प्रारंभ है 1981 में हुआ था, 1981 में। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो एड्स है, संक्रामक बीमारी नहीं है, फीवर है, खांसी है, टाइफाइड है, ये सारे के सारे। एड्स से संक्रमित व्यक्ति की ब्लैंक अवस्था, जो एड्स संक्रमित व्यक्ति ब्लैंक अवस्था होती है तो कौन सी होती है? 4th अवस्था। सीखने के पठार के कारण फैक्ट जो है क्या है? दूषित वातावरण है, जो सीखने का जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है लर्निंग के प्लेटोकेल, उसमें बुद्धि उपलब्धि का कम होना, ध्यान लगना, उपयुक्त सभी के सभी हैं जो इसके पठार के कारण है, जो सीखने के पठार के फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, लर्निंग के लिए। विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? तो ये भाषावाचन है, स्पीच रीडिंग है, उसके साथ है संबंधित है। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो सारी की सारी पाचन क्रिया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास है, ताप पर नियंत्रण है, सभी के सभी कर। पूर्वटोली की अवस्था क्या है? एज क्या है? तो पूर्वटोली की 3 से 6 साल तक होती है पूर्वटोली की। आप भी देख लीजिए, पूर्वटोली 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो पूर्वटोली कहलाती है। गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर होता है, गर्भस्थ शिशु का किस पे? प्लेसेंटा जो अपरा होता है उस पे है जो निर्भर है, ये करता है। शैशवा अवस्था में बालिका का भार बालक से कितना होता है? कैसा होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है? तो कम होता है। ये कितना होता है, कैसा होता है? कम। भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? तो भाषा विकास की पूर्व जो संप्रेषण है, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, दोनों की दोनों है जो अवस्थाएं हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिकरण की सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिका को निभाना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, सभी के सभी हैं जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस हैं। परिपक्वता जो मैचुरेशन है तथा सीखना है, लर्निंग है, दोनों ही किसके उत्तरदायित्व? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके जो हैं जो परिस्थिति उत्तरदायी परिस्थितियाँ। 2 से 6 साल का जो है बच्चा है क्या पहचानता है? क्या कहा जाएगा 2 से 6 साल को? जो अर्ली चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड अर्ली पूर्व बाल्यावस्था वो कहा जाएगा। NIPCCD का पूरा नाम क्या है? इसके ऊपर जो शॉर्ट फॉर्म है, इसमें महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारी की सारी वो बना रखी हैं हमने, प्ले लिस्ट में जाके सारी की सारी मिल जाएंगी, वो भी देख सकते हैं। तो ये जो NIPCCD की फुल फॉर्म है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संसाधन संस्थान। NIPCCD क्या है? तो ये जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो जो संसाधन अध्यापक हैं, आवासीय विद्यालय हैं, विशेष स्वयं परिपूर्ण जो कक्षाएं हैं, ये सारे की सारी हैं जो शिक्षा की जो हैं क्या हैं? विशेषताएं हैं विशेष शिक्षा की। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी होती है, किसके सहायक कारक होते हैं? तो किसके होते हैं? धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, सामाजिक सुगमता, ज्ञान, सभी के सभी के होते हैं। प्रोहिबिशन होम आर
जो परिवीक्षा गृह है किसके लिए होता है? प्रोबेशन जो होम होते हैं। तो जो बाल अपराध होते हैं उनके लिए ये जो है यूज किए जाते हैं। सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? कल्पना शक्ति को जो निरुत्साहित करना होता है, सप्रेशन करना होता है, दबाना होता है। तो ये है अति संरक्षण है, ओवर प्रोटेक्शन है, लेक ऑफ इंटरेस्ट है, रुचि में कमी है। ये सारे के सारे है इसमें आते हैं। माफ़ी चाहते हैं, ये जो हमारा है आगे चला गया। अभी इसको देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र से सीखता है? तो 2 साल की उम्र से इमोशंस पे जो कंट्रोल होता है ये करता है। गर्भपात किससे संबंधित है? तो गर्भपात है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है, पिंड अवस्था है, उससे संबंधित है। इससे जो पीरियड्स ऑफ एम्ब्रियो है। इनमें से कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं? ICDS है, केयर है, यूनिसेफ है, फैमिली प्लानिंग रिवोल्यूशन है। तो ये जनसंख्या उन्मूलन है, ये जो है बाल कल्याण कार्यक्रम से नहीं रिलेटेड है। दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? तो शब्द के अर्थ में दोष, उच्चारण में दोष, वाक्य संरचना में दोष, तो सभी के सभी हैं दोषपूर्ण भाषा है उसके हैं। मामा चाचा साउंड इज रिलेटेड टू ध्वनिया किससे संबंधित है? जो बबलाना होता है, बैबलिंग बोलते हैं, बबलाना उससे संबंधित है। ये जो बार बार उच्चारण के पुनरावृत्ति करता है। भाषा क्या है? भाषा है एक्वायर्ड क्वालिटी है, एक अर्जित गुण होता है भाषा का सीखना, जो हो साथ में हमारे आसपास बोल रहे हैं तो वो सीखना। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य तो जो अनुपूरक पोषण कार्यक्रम है, पालन घर है, कल्याण विस्तार योजना है, उपरोक्त सभी के सभी हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के ये होते हैं। नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण क्या है? तो जो ब्रेल लिपि होती है ये है नेत्रहीन के लिए। एड्स से जीवाणु का जीवन चक्र नहीं होता, ये बात सत्य है या नहीं है? तो सत्य है ये बात। प्लेसेंटा है जो प्लेसेंटा ये किससे संबंधित है? प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा रिलेटेड है गर्भस्थ शिशु जो प्रीनेटल है उससे संबंधित है।